बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का एक और टॉपिक रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। और पहले तीन रिएक्शंस जिनमें कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, ये तीनों हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा रिएक्शन है हेलोजिनेशन। ये लिखा हुआ है आपके सामने। स्टूडेंट्स, आपने पूरा लेक्चर देखना है। अगर मजा ना आए तो पैसे वापस, ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और फिर उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वर्ड लिखा हुआ है हेलोजिनेशन। इस वर्ड का फर्स्ट पार्ट है हेलोजन और एशियन का मीनिंग होता है एडिशन, यानी हमने दिए गए अल्केन में हेलोजन्स को ऐड करना है। और हमें ये भी पता है कि ये जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए तो उनकी वीडियो मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ। इस वीडियो को आपने देखना है पिछले लेक्चर के लिए और फिर यहाँ आ जाइएगा। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन। अल्केन के हाइड्रोजन एटम्स को हमें रिप्लेस करना है विद हेलोजन एटम्स इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और नाम इसका क्या है? हेलोजिनेशन है। अब स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन पढ़ने के लिए ना, जिस तरह हमने पिछले रिएक्शंस में देखा कि हमें कुछ कंडीशंस चाहिए थी, इसके लिए भी कुछ जरूरी सी कंडीशंस हैं। तो हम कंडीशंस पहले देख लेते हैं। उन कंडीशंस में से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? सनलाइट। या फिर सनलाइट अगर नहीं है तो हम उसकी जगह यूज करेंगे यूवी लाइट। नंबर 2 पे हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें हेलोजन। हेलोजन्स जो है ना स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही है, एलिमेंट का नाम नहीं है बल्कि एक ग्रुप का नाम है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिडीन है। उसको मैं नहीं लिखूंगी, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। स्टूडेंट्स, ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरीन का साइज बहुत कम है और ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हुए सारे एलिमेंट्स का साइज हो रहा है इंक्रीज। फ्लोरीन का साइज बहुत कम है तो ये रिएक्शन के दौरान बहुत स्पीड से यूज हो जाएगा और इसका जो रिएक्शन होता है ना उसको हम विगरस या वायलेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन का साइज इन सब में से बड़ा होने की वजह से इसके रिएक्शन की स्पीड बहुत स्लो होती है। ये बहुत फास्ट और ये बहुत स्लो। ना तो हमें बहुत फास्ट रिएक्शन चाहिए, इतना फास्ट कि हम उसका मैकेनिज्म ही ऑब्जर्व ना कर पाए, और ना ही हमें इतना स्लो रिएक्शन चाहिए कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो। हमें चाहिए नॉर्मल रिएक्शंस जो कि या तो क्लोरीन को यूज करके होते हैं या ब्रोमीन। या तो क्लोरीन यूज करना है या फिर ब्रोमीन यूज करना है यहाँ पर। और दूसरी चीज जो है ना, सनलाइट, इस पे आप फोकस करें। स्टूडेंट्स देखिए, सनलाइट हमेशा एक जैसी नहीं होती। आपने देखा है कि कुछ दिनों में सनलाइट बहुत ब्राइट होती है, यानी बहुत तेज धूप होती है। लेकिन कुछ ऐसे दिन भी होते हैं कि जिनमें सर्दियों के देख लें, जब सूरज ही नहीं निकलता और सनलाइट होती ही नहीं है। या फिर कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनको हम क्लाउडी डेज कहते हैं, जब सूरज के सामने बादल आ जाते हैं और धूप जो है वो कुछ होती है कुछ नहीं होती, यानी डिफ्यूज्ड सनलाइट होती है, मध्यम रोशनी। तो क्या इन तीनों कंडीशंस में रिएक्शन एक जैसा होगा या नहीं होगा? स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली रिएक्शन एक जैसा नहीं होगा, कंडीशंस डिफरेंट हैं तो रिएक्शन भी डिफरेंट होगा। अच्छा, मैं ये रेस कर रही हूँ क्योंकि हमारे काम के ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स हैं वो लिखे रहेंगे। अब देखें, अगर तो सनलाइट बहुत ब्राइट होगी तो ब्राइट सनलाइट में डिफरेंट टाइप का रिएक्शन होगा। अगर सनलाइट होगी डिफ्यूज तो अलग तरह का रिएक्शन होगा, और अगर सनलाइट नहीं होगी, डार्क होगा, तो अलग तरह का रिएक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स कहते हैं इन ब्राइट सनलाइट, सूरज की तेज रोशनी में, इन ब्राइट सनलाइट रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव। रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोसिव होगा, यानी धमाके के जैसा होगा। रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव एंड कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड। और क्या चीज बनेगी? कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड, कार्बन ब्लैक बनेगा। अच्छा, अब अगर मैं इसका आपको रिएक्शन लिखकर दिखाऊं तो रिएक्शन कुछ ऐसा है। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन की कंडीशंस में से हमने कहा था अल्केन जिसकी जरूरत है, तो ये मैंने अल्केन लिया। मीथेन, इसके अंदर मैंने क्लोरीन या ब्रोमीन को यूज करना था तो मैंने क्लोरीन के 2 मोल डाले। रिएक्शन हुआ ब्राइट सनलाइट में, और ब्राइट सनलाइट में होने वाले रिएक्शन में ये कार्बन ब्लैक बना। बाकी क्या क्या चीजें बनेगी? ऑब्वियसली 4 आपके पास हाइड्रोजन है, 4 आपके पास क्लोरीन है, तो ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। अब देखो, ये रिएक्शन तो सुटेबल नहीं है क्योंकि हमने तो करना था रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन में कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन को किसी दूसरी चीज से तब्दील होना था, लेकिन यहाँ तो कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन बचे ही नहीं, वो सब अलग हो गए। फिर हम बात करते हैं डार्क की, यानी जब सनलाइट थी ही नहीं, अंधेरा था, तारीकी थी, तब क्या होगा? तो कहते हैं कि इन डार्क
अंधेरे में नो रिएक्शन इज पॉसिबल या नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डार्क, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन होता ही नहीं है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन ही नहीं होता अंधेरे में। अगर धूप नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर हमें फिर भी रिएक्शन करवाना है तो फिर हमें दूसरे सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास है थर्ड कंडीशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सनलाइट आपकी हो गई है डिफ्यूज्ड। तो स्टूडेंट्स हमारी थर्ड कंडीशन है और उसको हम नाम दे रहे हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट का। और डिफ्यूज्ड सनलाइट ही वो सनलाइट है कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। और अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डिफ्यूज सनलाइट, बट इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इसके 3 स्टेप्स हैं। तो लेकिन इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो मैं यही बताऊंगी पहले, हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा होगा? फ्री रेडिकल वाला होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। हैविंग 3 स्टेप्स, और इसके कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं, हैविंग 3 स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप को हम इनिशिएशन कहते हैं, इनिशिएशन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो इस मैकेनिज्म में हमने जो क्लोरीन यूज करना है, उस क्लोरीन को, आपको पता है क्लोरीन इस शक्ल में होता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जब इसको हम लाइट प्रोवाइड करेंगे तो लाइट की मौजूदगी में ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और ये बॉन्ड टूटेगा कैसे? वो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा, यानी दोनों एटम्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। और अलग होने के बाद इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना देंगे। और इसी स्टेप को हम इनिशिएशन स्टेप कहते हैं, जिसमें सनलाइट की मौजूदगी में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे? तो ये सेकंड स्टेप में प्रोपेगेशन जिसको हम कहते हैं उसमें यूज होंगे। प्रोपेगेशन में स्टूडेंट्स हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट है, जिसको हम कह रहे थे कि अल्केन हमने यूज करना है, और मैंने कहा कि हम मीथेन को यूज करेंगे। तो ये मीथेन आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसी एक फ्री रेडिकल ने यहाँ पे यूज होना है, और फ्री रेडिकल यूज होके क्या करेगा? इसके पास ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कोशिश करेगा कि ये खुद स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और ये क्या करता है कि इस करीब वाले बॉन्ड को डिस्टर्ब करता है। और इस बॉन्ड में भी ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना यूज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ले लेगा और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ देगा। अब इस पूरे हिस्से पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, ये C जिसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और चौथी चीज इसमें क्या बच गई? फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। और ये H अपना इलेक्ट्रॉन और Cl अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और ये दोनों शेयरिंग करके कुछ ऐसा बना देंगे, यानी एक नया कंपाउंड बन गया। आपकी किताब ने इसको ऐसे नहीं दिखाया, ना इसको ऐसे दिखाया। ये मैंने आपको इसलिए बनाकर दिया है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। आपकी बुक में इसको सिंपली CH3 लिखा हुआ है, आप वैसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है और दोनों तरीके से सही है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, वो कंडेंस्ड फार्मूला है। अच्छा, प्रोपिगेशन का फिर सेकंड स्टेप है। अब देख, ये तो हो गया स्टेबल, ये जो अनस्टेबल है ये तो स्टेबल हो गया, लेकिन अब ये अनस्टेबल हो गया, तो ये किसी दूसरी चीज से जाकर रिएक्ट करेगा। और ये किस चीज से रिएक्ट करेगा? मैं इसको CH3 लिख रही हूँ, ठीक है। ये देख लें CH3 ही है और ऊपर एक फ्री रेडिकल है, तो वो मैंने बना दिया। अब ये CH3 अपने करीब मौजूद क्लोरीन के मॉलिक्यूल को दोबारा से डिस्टर्ब करेगा और खुद स्टेबल होने की कोशिश करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना यूज करेगा और यहाँ से बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ Cl पे चला जाएगा। अब क्या होगा? अब CH3 ये जुड़ जाएगा Cl से और ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस पे बचा हुआ है? इस Cl पे बचा हुआ है, और ये कुछ ऐसा बना देगा, ठीक है। अब ये भी वो स्पीशी है कि जिसपे एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये वो स्पीशी थी जिसपे एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था। और हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा, जिसको हम टर्मिनेशन कहते हैं। इस टर्मिनेशन में जो बने हुए फ्री रेडिकल्स हैं, जो 5 फ्री रेडिकल्स पड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ जाके कंबाइन हो जाएंगे। जैसे कि CH3 यहाँ पे फ्री रेडिकल है, दूसरा फ्री रेडिकल Cl है, ये दोनों फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे और ऑब्वियसली इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे? एक दूसरे के करीब आकर बॉन्ड बना लेंगे और CH3Cl जैसा कुछ बन जाएगा। अब इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल्स क्या हो रहे हैं? टर्मिनेट हो रहे हैं और अनस्टेबल स्पीशीज आपकी खत्म हो रही है। इस वजह से इसको हम टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। तो हम कहते हैं मेथिल ग्रुप, और इसमें क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहूंगी मेथिल फ्री रेडिकल, ठीक है। और इसको मेथिल क्लोराइड कहा जाता है, और इसी को बच्चे मिथाइल क्लोराइड भी पढ़ते हैं। तो आप जैसे पढ़ना चाहे पढ़ लें, इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब स्टूडेंट्स देखिए हुआ क्या, हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और डेफिनेशन में लिखा कि हाइड्रोजन एटम्स को निकाल के उनकी जगह कौन से एटम्स आते जाएंगे? हाइड्रोजन एटम्स। ये था हमारा एल्केन जिसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए थे। अब इस प्रोडक्ट में आप देख लें तो 3 हाइड्रोजन है और चौथे हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? Cl आ गया।
लेकिन अभी मजेदार बात यह है कि ये 3 हाइड्रोजन भी हम निकाल सकते हैं बारी बारी इसी तरीके से, और उनकी जगह पे भी कौन आता जाएगा, Cl आता जाएगा। मैकेनिज्म जो यूज होगा उसको फ्री रेडिकल ही कहते हैं। तो हम अपने स्टेप 2 को मजीद बढ़ाते हैं और बताएंगे कि स्टेप 2 इज रिपीटेड। स्टेप 2 रिपीट किया जाता है टू फॉर्म, क्या करने के लिए, बनाने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए स्टेप 2 हमारा जो है वो रिपीट होता है। ये हमारा था स्टेप 2 का प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट को मैं यूज करूंगी और ये बचा हुआ था हमारे पास फ्री रेडिकल, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं यही आगे रिएक्टेंट्स बनेंगे। ये CH3Cl है। मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यही लिखूंगी ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। ये है CH3 और ये इसके साथ लगा हुआ है Cl, और ये है वो फ्री रेडिकल वाला Cl। अब एक हाइड्रोजन को तो उसने निकाल दिया था, अब क्या करेगा ये रेडिकल कि किसी दूसरे हाइड्रोजन की तरफ मूव करेगा। एक और स्टूडेंट्स ये वाला बॉन्ड तोड़वाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इस कार्बन के पास, और ये हाइड्रोजन जो कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे और ये वापस से क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। और ये जो बचा हुआ है इसके पास देखिए क्या है, कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन ये बचा हुआ है, यानी 2 हाइड्रोजन है, और तीसरा इसके पास क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, और चौथी चीज इसके पास क्या बच गई, ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और स्टूडेंट्स आपकी किताब में इस प्रोडक्ट को ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपको समझाने के लिए ओपन करके इसके स्ट्रक्चर्स लिख रही हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रही हूँ। आपकी किताब कुछ ऐसे लिख रही है कि ये दोनों हाइड्रोजन को साथ लिख देती है किताब। यदि 2 हाइड्रोजन लगे हुए इस कार्बन के साथ, जिसके साथ एक क्लोरीन लगे, इस पे फ्री रेडिकल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, अब ये जो प्रोडक्ट है ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ हुआ था, इसने भी Cl2 पे अटैक किया था, ये भी Cl2 पे अटैक करेगा, और एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, फ्री रेडिकल Cl है, और साथ में है Cl मॉलिक्यूल यानी क्लोरीन। अब वापस से वही होना है कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इन दोनों में से कोई भी एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ जाके शेयरिंग करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ये एक नया बॉन्ड बनाएंगे, और बनने वाला बॉन्ड क्या कर देगा, ये था एक कार्बन जिसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, और इसके साथ तीसरी चीज क्या लगी हुई है, Cl, और चौथी चीज इसके साथ ये वाला Cl लग जाएगा। यानी मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि जिसमें कार्बन के 2 तरफ Cl लगा हुआ है और 2 इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और दूसरा प्रोडक्ट बना वो HCl बना है। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ लगे हुए, मैं वही लिख रही हूँ, ये कार्बन है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है, एक तरफ Cl इसके पहले से लगा हुआ था और दूसरा Cl इसके साथ अब जुड़ जाएगा, तो ये दोनों तरफ इसके लग गया Cl। अच्छा, इसके साथ जो बचा हुआ है वो है ये वाला Cl जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, देखिए ना, यहाँ से ये टूट जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, तो ये Cl है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। इन प्रोडक्ट्स को नेम देने होते हैं। अब देखिए ये था मीथेन, जहां से हमने कहानी स्टार्ट की थी ना, ये मीथेन था, और हमने मीथेन से जो प्रोडक्ट बना उसको मिथाइल क्लोराइड कहा या मैथिल क्लोराइड कहा, ये इसको क्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। आप दोनों में से कोई नाम भी यूज कर सकते हैं, क्लोरोमीथेन भी इसी का नाम है। यहाँ CH2 है जिसके साथ 2 दफा क्लोरो लगा हुआ है, तो हम डाई, 2 दफा क्लोरीन की वजह से डाई लिख लेंगे, दोनों दफा क्या चीज लगी है, क्लोरो, तो इस वजह से डाई क्लोरो लिख लेंगे। CH2 को हम क्या मीथेन कह देंगे, तो ये डाई क्लोरोमीथेन नाम बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी रिएक्शन को मजीद आगे लेकर चलेंगे, जो कि मैं इस तरफ कर रही हूँ। होना क्या है कि अब यही प्रोडक्ट्स दोबारा से यूज होंगे, और प्रोडक्ट्स में ये जो फ्री रेडिकल है ये यहाँ से हाइड्रोजन एक और मजीद निकालने की कोशिश करेगा, और ये हमारे हैं वो प्रोडक्ट्स जो कि अब रिएक्टेंट्स बन चुके हैं। और मैं क्या करती हूँ कि मैं दोबारा से इसका हाइड्रोजन सेपरेट करके लिख देती हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। एक ये लिख लिया डाइक्लोरोमीथेन, और दूसरा क्या है साथ में फ्री रेडिकल है। अब इस फ्री रेडिकल ने क्या करना है, हाइड्रोजन के बॉन्ड को इसने तोड़वाना है। हाइड्रोजन एक फ्री इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा इसके पास बच जाएगा, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ जुड़ जाएगा। इसके साथ जुड़ने से ऑब्वियसली HCl बन जाएगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट है उसमें क्या होगा, ये CH है जिसके एक तरफ Cl लगा हुआ है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन था जो कि निकल चुका है, ये देखिए बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन उतर गया यहाँ से। ये जो बॉन्ड का हाफ पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन बनके इसके ऊपर आ गया, और पीछे क्या बचा हुआ है, Cl बचा हुआ है। ये हमारे दोनों प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होना है, अब नेक्स्ट स्टेप में फिर वही चीज होगी कि ये क्योंकि अब रेडिकल बन चुका है, और जब भी इस तरह का प्रोडक्ट रेडिकल बन रहा है तो वो Cl से रिएक्शन करता है, तो ये अभी भी रिएक्शन करेगा। और मैं आपको प्रोडक्ट यहाँ लिखकर दिखा देती हूँ, ये Cl, CH जो कि फ्री रेडिकल है, Cl, और साथ में दूसरा हमारा रिएक्टेंट है Cl2। वापस से वही होना है कि ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फारिग हो जाएगा, साइड पे हो जाएगा, और दूसरी चीज जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेगी और इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ जोड़ लेगी, इस जगह ले जाएगी, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आकर बॉन्ड बना देंगे। और बॉन्ड में देखिए क्या होगा, CH है जिसके एक तरफ Cl ऑलरेडी था, दूसरी तरफ Cl पहले से था,
और तीसरा Cl है जिसको आप ऊपर लगा दें, नीचे लगा दें, कहीं भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले था डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम थे, अब 3 हो गए तो 3 को हम ट्राई कहते होते हैं, तो ये हो गया ट्राइक्लोरो। और साथ में कौन बचा हुआ है, मीथेन, तो ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम बन गया। ठीक है, और फिर मजीद यही रिएक्शन आगे कंटिन्यू करेगा। सही रेडिकल है, इसमें जाके हाइड्रोजन निकालेगा, यानी यही दोनों रिएक्टेंट्स है। ये वही Cl जो इस तरफ है, ये वो कार्बन जो कि जिसके साथ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को मैं अलग दिखा देती हूँ। Cl इसका नीचे की तरफ लगा हुआ वैसे का वैसे आ गया, और ये इसका बचा हुआ चौथी चीज जो कि Cl है वो आ गया। ये फ्री रेडिकल है जो कि क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ आ जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस C पे आ जाएगा, प्रोडक्ट्स बनेंगे, और प्रोडक्ट्स में ये Cl और H जुड़कर HCl बना लेंगे, और बाकी क्या बचा हुआ है, C कार्बन जिसपे एक इलेक्ट्रॉन बच गया और तीनों तरफ लगे हुए हैं Cl। तो ये हमारा वो प्रोडक्ट है कि जो इस स्टेप में बना। अब मजीद हमने करवा दिया रिएक्शन Cl ये वही प्रोडक्ट है, ट्राइक्लोरो मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये क्या करेगा, ये Cl2 पे दोबारा से अटैक करते हुए एक क्लोरीन को ले लेगा अपने साथ, ये वाला एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, और ये Cl था जो हो गया अलग। तो ये है वो Cl जो कि अलग हुआ, और ये बचा हुआ है C जिसके साथ आगे लग गया ये वाला Cl, साथ में ऑलरेडी 3 क्लोरीन पहले से लगे हुए थे। अब देखिए हम कह रहे थे कि जितने हाइड्रोजन है उनको निकाल देगा हाइड्रोजन और उनकी जगह आ जाएगा, और क्योंकि मजीद तो कोई हाइड्रोजन बचा नहीं हुआ तो यहाँ मजीद Cl नहीं आ सकता, और इसमें क्योंकि 4 क्लोरीन है तो मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगी टेट्रा। चारों क्लोरीन की वजह से नाम आ जाएगा क्लोरो, और C की वजह से नाम आ जाएगा मीथेन, तो टेट्रा क्लोरोमीथेन ये प्रोडक्ट बन गया। अब स्टूडेंट्स ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, स्टूडेंट्स हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम मैंने आपको क्लोरोफॉर्म बताया, और नीचे वाले एंड प्रोडक्ट का दूसरा नाम मैंने आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड बताया। और ये हमारा आज का रिएक्शन है, इसकी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए आपने इसकी अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस करके इसको प्रिपेयर करना है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होने से पहले इसकी प्रैक्टिस, इसकी प्रिपरेशन आपने कर लेनी है। ये हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।